जरा सोचो, एक ऐसी जगह है जहां ग्रेविटी का राज है। ये जगह इतनी ज्यादा एक्सट्रीम है कि यहां से कुछ भी नहीं बच सकता, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं। ये है एक ब्लैक होल, एक ऐसा कॉस्मिक एबिस जो साइंटिस्ट्स और स्टार गेजर्स दोनों को हैरान करता रहता है। ब्लैक होल्स स्पेस टाइम में वो जगह होती हैं जहां ग्रेविटी इतनी तेज होती है कि ये यूनिवर्स के फैब्रिक को ही वॉर्प कर देती है। ये बहुत बड़े बड़े स्टार्स के अवशेष होते हैं जो अपने ही वेट के नीचे कोलैप्स हो जाते हैं। ये मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स हमें फिजिक्स के बेसिक रूल्स और यूनिवर्स के एवोल्यूशन के बारे में क्लूज देते हैं। हमारे साथ इस जर्नी पर आइए और इन कॉस्मिक वंडर्स के बारे में जानिए। तारे वो कॉस्मिक फर्नेसेस होते हैं जो जिंदगी के लिए जरूरी एलिमेंट्स बनाते हैं, लेकिन स्टार्स की भी एक लाइफ स्पैन होती है। जब एक बहुत बड़ा स्टार अपनी जिंदगी के आखिर में पहुंचता है तो उसके पास फ्यूल खत्म हो जाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रेशर अब ग्रेविटी के फोर्स का मुकाबला नहीं कर पाता है। स्टार का कोर कोलैप्स हो जाता है और एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। ये यूनिवर्स की सबसे पावरफुल घटनाओं में से एक है। अगर स्टार का कोर काफी ज्यादा मैसिव होता है तो ये कोलैप्स होता रहता है। ग्रेविटी कोर को इतना क्रश करती है कि वो एक बहुत ही छोटे से पॉइंट में बदल जाता है। इस पॉइंट को सिंगुलैरिटी कहा जाता है और इस तरह एक ब्लैक होल का जन्म होता है। एक वाटरफॉल का सोचो, जैसे जैसे पानी किनारे के पास आता है उसकी स्पीड बढ़ती जाती है और वो तेजी से बहने लगता है। ब्लैक होल का इवेंट होराइजन उस वाटरफॉल के किनारे की तरह होता है। ये वो पॉइंट है जहां से वापसी नहीं होती। इवेंट होराइजन पर ग्रेविटी इतनी तेज होती है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी, इसके पुल से बच नहीं सकता। जो भी चीज इवेंट होराइजन को पार करती है वो हमेशा के लिए फंस जाती है। हम इवेंट होराइजन को सीधे तौर पर नहीं देख सकते। ये कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं है। ये स्पेस टाइम में एक ऐसा रीजन है जहां ग्रेविटी से बचना नामुमकिन हो जाता है। साइंटिस्ट्स किसी इवेंट होराइजन की प्रेजेंस का पता इस तरह लगा सकते हैं कि वो ये ऑब्जर्व करते हैं कि कोई मैटर और लाइट किसी ब्लैक होल के आसपास कैसे बिहेव कर रहे हैं। जैसे ही कोई मैटर ब्लैक होल की तरफ गिरता है वो गर्म हो जाता है और रेडिएशन इमिट करता है। इस रेडिएशन को टेलीस्कोप्स से डिटेक्ट किया जा सकता है। सेक्शन 4, ब्लैक होल्स की एक दुनिया टाइप्स और क्लासिफिकेशन। ब्लैक होल्स अलग अलग साइजेस के होते हैं। स्टेलर मास ब्लैक होल्स सबसे कॉमन टाइप के ब्लैक होल्स होते हैं। ये तब बनते हैं जब बहुत बड़े बड़े स्टार्स अपनी जिंदगी के आखिर में कोलैप्स हो जाते हैं। ये ब्लैक होल्स आमतौर पर हमारे सूरज से कुछ गुना ज्यादा मैसिव होते हैं। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स गैलेक्सीज के सेंटर्स में छुपे हुए जायंट्स होते हैं। ये हमारे सूरज से लाखों या अरबों गुना ज्यादा मैसिव हो सकते हैं। साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये विशालकाय ब्लैक होल्स गैलेक्सीज के बनने और उनके इवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक तीसरी कैटेगरी भी होती है जिसे इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये स्टेलर मास और सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के बीच की कड़ी हैं। हालांकि इन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। एस्ट्रोफिजिक्स में रिसर्च का एक एक्टिव एरिया ये समझना है कि ये अलग अलग तरह के ब्लैक होल्स कैसे बनते हैं और इंटरैक्ट करते हैं। सेक्शन 5, एक कॉस्मिक भंवर एक्रेशन डिस्क। जैसे ही कोई मैटर ब्लैक होल की तरफ गिरता है वो सीधा अंदर नहीं जाता। इसके बजाय वो अंदर की तरफ स्पाइरल करता हुआ जाता है और गैस और डस्ट की एक फ्लैटेंड डिस्क बनाता है जिसे एक्रीशन डिस्क कहा जाता है। एक्रीशन डिस्क एक कॉस्मिक व्हर्लपूल की तरह होता है जिसमें मटेरियल ब्लैक होल के चारों ओर बहुत ज्यादा स्पीड से घूमता रहता है। एक्रीशन डिस्क के अंदर फ्रिक्शन के कारण मटेरियल लाखों डिग्री तक गर्म हो जाता है। ये सुपर हीटेड मटेरियल एक्स रेज और दूसरे फॉर्म्स के रेडिएशन इमिट करता है जिन्हें टेलीस्कोप्स डिटेक्ट कर सकते हैं। एक्रीशन डिस्क्स की स्टडी से हमें ब्लैक होल्स के प्रॉपर्टीज के बारे में बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मिलती है। इन डिस्क से इमिट होने वाले रेडिएशन को एनालाइज करके साइंटिस्ट्स किसी ब्लैक होल के मास, स्पिन और दूसरी विशेषताओं का अंदाजा लगा सकते हैं। एक्रीशन डिस्क्स सिर्फ ब्लैक होल्स के आसपास ही नहीं बल्कि न्यूट्रॉन स्टार्स और व्हाइट ड्वार्फ्स जैसे दूसरे ऑब्जेक्ट्स के आसपास भी पाए जाते हैं।
सेक्शन 6 स्पेस टाइम में लहरें, ग्रेविटेशनल वेव्स और ब्लैक होल का पता लगाना। आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी के थ्योरी ने ग्रेविटेशनल वेव्स के होने का अनुमान लगाया था। ये स्पेस टाइम के फैब्रिक में आने वाली रिपल्स होती हैं जो मैसिव ऑब्जेक्ट्स के एक्सेलरेशन के कारण बनती हैं। जब ब्लैक होल्स कोलाइड करते हैं तो वो पावरफुल ग्रेविटेशनल वेव्स पैदा करते हैं जो प्रकाश की गति से बाहर की तरफ ट्रैवल करती हैं। 2015 में लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी या लाइगो ने पहली बार ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करके इतिहास रच दिया। इस ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी ने आइंस्टाइन के थ्योरी को कंफर्म किया और यूनिवर्स को समझने के लिए एक नया रास्ता खोल दिया। ग्रेविटेशनल वेव एस्ट्रोनॉमी हमें कॉस्मोस में होने वाली कुछ सबसे ज्यादा वायलेंट घटनाओं जैसे कि ब्लैक होल मर्जर्स और न्यूट्रॉन स्टार कोलिजन्स के बारे में स्टडी करने का मौका देती है। ये घटनाएं ट्रेडिशनल टेलीस्कोप से दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन डिस्टिंक्ट ग्रेविटेशनल वेव सिग्नेचर्स पैदा करती हैं।